अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। मैं हूं सफदर खान क्यानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली डिलीवर होती रहे। आज हम अपने इस लेक्चर में, इस सेशन में, जिस वीडियो में जिस चीज़ की बात करेंगे वो इंडस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन प्रोसेस है या प्रैक्टिस जिसे आप कह लें, जिसको हम कहते हैं GDP, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। ये बहुत क्रिटिकल है, डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस बहुत बेस्ट से बेस्ट रखनी चाहिए और उसको लीजिबल वे में आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इंडस्ट्री में बहुत सी जगह पे इस पर फेलियर हो रहा होता है, लोग उसको कंसिडर नहीं करते, तो वो ऑडिट के अंदर हमेशा इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूँ कि जिस इंडस्ट्री में कहीं भी आप काम करते हैं तो आपका डेटा इंटीग्रिटी बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेशली फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन इसको कंसिडर किया जाता है। इसमें एक प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं अलकोआ। आपका डेटा इसके ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा होता है, यानी आपका डेटा एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रेसेबल होना चाहिए, इजीली ट्रेसेबल हो। ऐसा ना हो कि आपके डेटा के अप्रोच साइंटिफिक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक इंडस्ट्री है, साइंटिफिक लोग काम कर रहे हो, तो आपका डेटा भी साइंटिफिक ही होना चाहिए और लोगों की मेंटेलिटी भी साइंटिफिक अप्रोच वाली होनी चाहिए। आप एट्रीब्यूटेबल आपका डेटा हो, लेजिबल हो, स्पेशली यानी ऐसा लिखा हुआ हो कि वो क्लियर हो, वाजे हो, कोई भी उसको जब भी देखे पढ़े तो उसको आसानी से ट्रेस कर सके, और ट्रेसेबल हो, यानी इस तरतीब में, इस वे में आपने डेटा लिखा हो, उसकी रिकॉर्डिंग इस वे में की जाओ कि उसकी तरतीब, उसकी ट्रेसिबिलिटी एक इजी वे में हो। ऐसा ना हो आपने उसकी कंसाइनमेंट का लॉट सीरियल कुछ और है, लॉट कुछ और लिखा हुआ और किसी और तरतीब में लिखा हुआ है, वो आपको डेटा कहीं और ले जाए। आपका रेफरेंस नंबर, आपका लॉग नंबर, क्वालिटी नंबर इस वे में हो कि वो जिस डेटा की बात की जा रही है वो क्वालिटी नंबर उस डेट को, उस रेफरेंस को, उस मंथ को अगर ट्रेस करते हैं, उसका वे है लिखने का, तो वो आपको उसी डेटा पे ले जाए। ये सारा डेटा इंटीग्रिटी में आता है और गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस में आता है। और इसमें ये है कि बहुत से लोग इंडस्ट्री में ओवर राइटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, इससे इंतहाई बचना चाहिए। RFT, राइट फर्स्ट टाइम, ये प्रिंसिपल इंडस्ट्री में दिया जाता है। और ये आपके क्या कहते हैं, जब आप किसी भी बैच की कंसल्टेशन करते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो RFT उसका निकाला जाता है। तो बहुत सी इंडस्ट्री में लोग इसको लेफ्ट कर देते हैं क्योंकि लोग इसको नेगेटिव काउंट करते हैं, लेकिन ये ऑडिट का पार्ट है आपका। आपको RFT हर डॉक्यूमेंट का निकालना चाहिए, हर पेज का निकालना चाहिए, हर ऑफिसर और एनालिस्ट का आपको निकालना चाहिए, और ये उसको सिक्योर करता है आपके गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस को। तो यानी ओवर राइटिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे आप बचना चाहिए। इसका भी एक तरीका होता है, इंसान से अगर गलती हो भी गई, अगर आपने कोई चीज़ गलत लिख भी दी, तो आपको उसको रखना ओरिजिनल वे में है। इसमें एल्कोया प्रिंसिपल में ये भी कहा है कि डेटा आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको पेस्ट कर दिया, कोई पेपर पर चिपका दिए, बहुत बड़ी वायलेंस और कोड ऑफ कंडेम के अगेंस्ट आ जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ गलत की है उसको आपने छुपा दिए। छुपाना इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही वर्स्ट प्रैक्टिस काउंट होती है। मिसाल के तौर पर आपको कोई पेपर, किसी पेज पे आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं किसी अपने सेक्शन में, अगर उस पर आपने गलती हो गई है तो आप उसको काटे और एक लाइन से काटे। उसूल यही है काटने का, प्रिंसिपल क्या है, अगर आप उसको गलती हो गई उसको एक लाइन से काटे और उसके ऊपर अपना सिग्नेचर और डाइट कर दे, बस। कोई आपको क्लेम नहीं करेगा ये आपने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। आपसे गलती हो गई, आपने एक्सेप्ट किया, ये शो कर रहा होगा कि आपने एक्सेप्ट किया, कोई चीज़ को छुपाया ही नहीं है। छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है, विक्टिम में आ जाता है। उसको एक लाइन से आपने काटना है। ऐसा भी नहीं कि आप लेट सपोज आपने लिख दिया एक वर्ड, प्रिंसिपल लिख रहे हैं कहीं भी, आप डेटा आपका कहीं वर्ड लिखा हुआ है, अब आप डेटा को काट रहे, 4 वर्ड का, 4 अल्फाज का लिखा हुआ वर्ड है, इसको एक लाइन आपने लगानी है और इसके ऊपर आपने साइन कर देना है। लोग क्या करते हैं, 4 4 लाइनें उसके ऊपर लगा देते हैं। अनअवेयर लोगों की प्रिंसिपल और प्रैक्टिस यही है, तो वो इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। कभी भी इस तरह की चीज को काट के ओवर राइटिंग नहीं की जाती। ओवर राइटिंग से आपने इंतहाई बचना है, ये गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का पार्ट है। और RFT आपका, यानी RFT राइट फर्स्ट टाइम, इसका मतलब है आपकी मैक्सिमम 99% कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वन गो में लिखे। फर्स्ट राइट आपका सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपसे गलती हो जाए तो उसको वन टाइम में काटे और उस पर साइन इनिशियल करे और डेट लाजमी डाले, विदाउट डेट नॉट एक्सेप्टेड। और एक लाइन से काटना है, 10 लाइनें, 4 लाइनें, वाइटो नहीं लगाना है। लोग अक्सर लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखते हैं, मैं आपको इंडस्ट्री की वो अंदर की सिचुएशन दे रहा होता हूँ जो मैं फेस करके आया हूँ। डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहा हूँ और बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है सारी चीजें। तो लोग 10 लाइन लगा देते हैं, 4 लाइन लगा देंगे किसी को काटने के दिन, तो इंतहाई गुड डॉक्यूमेंटेशन की डिवीजन है, बिल्कुल गलत तरीका है। और ट्रेसेबिलिटी, लोगों के डेटा की ट्रेसेबिलिटी नहीं हो रही होती है। कोई चीज़ डॉक्यूमेंट अगर आपको कहा जाए, कोई ऑर्डर को ट्रेस करने को कहता है, तो वो विद इन 3 मिनट्स आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी डॉक्यूमेंट को आपको निकालने को कहा हो कि मुझे डॉक्यूमेंट चेक करा दें, तो 5 मिनट तक आप डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, 10 मिनट तक डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हो, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब आपकी ट्रेसेबिलिटी वर्स आपने रखी हुई है, आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया हुआ, सिस्टम को डेविएट किया हुआ है।
तो यही वजह है आपको कोई डॉक्यूमेंट ट्रेस करने में 10 मिनट लग रहे हैं। ये जीडीपी के पार्ट में बिल्कुल नहीं आता, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं आता। मैं आपको रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए ऐसा डेटा आपका होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, जो आपका साफ हो और ट्रेसेबिलिटी इतनी आसान हो कि विद इन 3 मिनट्स वो आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास पहुंच जाए। डाटा आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कभी भी जैसे मैंने आपको छुपाना नहीं है, कोई कॉपी फेक डेटा आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आप लिखते हैं ट्रेसेबल हो, इजी हो, लेजिबल हो और ओरिजिनल फॉर्म में हो। कभी भी आपका फेक डेटा एक्सेप्टेड नहीं है। वो बिल्कुल ही गलत वे में आता है, वायलेंस कहलाएगा, वो विक्टिम में आ जाएगा। इंडस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंट डेटा इंटीग्रिटी बड़ा क्रिटिकल है। अगर आप इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर आपका कंप्लायंस होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस सॉफ्टवेयर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये वायलेशन है। लोगों के सॉफ्टवेयर बिल्कुल कंप्लायंस नहीं होते। और कंप्लायंस पे हम एक बड़ी डिबेट करेंगे कि क्या चीज़ों को कंप्लायंस किस तरह किया जाता है, उसको हम अगले सेशन में इंशाल्लाह रखेंगे, आगे लाएंगे इसको कि आपके सॉफ्टवेयर कैसे कंप्लायंस होते हैं, आपकी चीज़ें कैसे कंप्लायंस होती है। कंप्लायंस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो आपके जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डेटा इंटीग्रिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप रॉ डेटा से हट के आप सॉफ्टवेयर पे अपना डेटा रखते हैं, जाहिर है डेफिनेटली इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा होता है, सैप हो गए, लिम्स हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो उन पे डेटा, आपकी डेटा सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो कंट्रोल हो, बिल्कुल आपका क्या कहते हैं, बिल्कुल कंट्रोल सिस्टम का डेटा आना चाहिए। और CFR कंप्लायंस चीजें होनी चाहिए। कंप्लायंस का पार्ट बहुत जरूरी है, वो यानी सॉफ्टवेयर डेटा को भी आपने किस तरह कंप्लायंस करना है। एनीवे ये डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस का ये चीज़ें पार्ट कहलाती है। आपका डेटा अल्क्वाई प्रिंसिपल को लाजमी फॉलो करना चाहिए। बहुत सी जगह आपको 6I प्रिंसिपल लग रहा होता है, हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि आप किसी डॉक्यूमेंट को जब डॉक्यूमेंट करते हैं तो काउंटर करने के लिए 6I का प्रिंसिपल लाजमी रखना चाहिए, यानी 3 लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। ये एक गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का पार्ट है। एक डॉक्यूमेंट एक एनालिस्ट ने, एक ऑफिसर ने, एक प्रोडक्शन ऑफिसर ने किया है, तो उसको 2 लोग और काउंटर कर रहे हैं, वो 2 4 6I प्रिंसिपल इस पर लगना चाहिए, तो वो सिक्योरिटी कहलाता है, डॉक्यूमेंट को सिक्योर करता है। अल्क्वाई और गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का यही पार्ट है कि आपका डेटा सिक्योर्ड भी होना चाहिए। नोट कि ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी ना हो, एक बंदा कर रहा है, खुद ही करे जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसको काउंटर ही नहीं कर रहा। डेटा को काउंटर करना गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का पार्ट है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको यहाँ पे हम क्लोजअप करते हैं और आगे हम किसी कंप्लायंस के टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये इस टॉपिक के लिए काफ़ी है। RFT निकालना बहुत जरूरी, मैं आपको फिर दोबारा इसे कह रहा हूँ, क्योंकि डेटा की RFT निकालती है। जब आप बैच कंसोलिडेशन करते हैं उसमें भी RFT कैलकुलेट होती है, और बहुत लोग RFT नहीं निकाल रहे होते। गुड डॉक्यूमेंटेशन का ये भी पार्ट है कि आप RFT डेटा की लाजमी निकाला करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह फर्दर हम इस तरह टेक्निकल चीज़ें और भी डिस्कस कर देंगे। आज को वीडियो को हम ये क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में किसी और डॉक्यूमेंट, किसी और प्रैक्टिस, किसी और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।